जलते हुए कश्मीर के साथ इजहार यकजहती के लिए आज पूरे मुल्क पाकिस्तान में कायदे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऑर्डर पर रैलियाँ हो रही हैं। बशमूल कश्मीर अमीर मोहतरम कश्मीर की रैली में शामिल हैं और उनकी सरपरस्ती में पूरे मुल्क में गयूर मुसलमान सड़कों में बाहर निकल के अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हमदर्दी के इजहार के लिए हाजिर हैं। मैं ऐसे नाजुक मौके पे, जबकि यहाँ भी लाहौर में इस स्टेज पे बहुत सारे खिताबात हो चुके हैं, आप इजहार ख्याल कर चुके हैं, आखिर पर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को इस शर्त पर हालात बताना चाहता हूं कि वो मुझे वादा मुआफ गवाह रख लें। साढ़े पिंड कतल हुआ सी लबदारी सी बंदे ने कहा भी जनाब मैं सारी दास्ताना सुनाना लेकिन मैनू एक तहफ़्फ़ुज़ मिले, मैंने वादा मुआफ गवाह रख लो कि मैंने सजा नहीं होएगी। इस शर्त पे फिर उन्होंने सारी दास्तान सुना दी और असल मुल्ज़िम पकड़े गए। मैं आज हुकूमत पाकिस्तान को असल मुजरिम पकड़वाना चाहता हूँ। लियाकत अली खान से लेकर आज तक जितने मुजरिम मुल्क पाकिस्तान में हैं वो तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ और आपसे यह मुतालबा करता हूँ कि ऐसे मुजरिम जो लियाकत अली खान को मरवा दें, ऐसे मुजरिम जो आधा पाकिस्तान लुटवा दें, ऐसे मुजरिम जो 90,000 फौज गिरफ्तार करवा दें। ऐसा सारा मौलवियां कीता ना, ये तहरीक लब्बैक नहीं कीता है, यह सारा कुछ मौलवियों ने कीता है। आधा पाकिस्तान दुश्मन के हवाले मौलवियों ने किया है, तहरीक लब्बैक ने किया है। 60 रुपए में बेटी कलकत्ते के बाजार में बिक गई, नीलाम हो गई। जिन्होंने ये जुर्म किया है ये सारे मौलवी हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उहदेदारान कारकुनान हैं। मैं सारे के सारे आपको पकड़वाना चाहता हूँ, उनकी निशानदेही करता हूँ। ये कौन कौन था जिसने 60 रुपए में बेटी नीलाम की कलकत्ते के बाजारों में, 90,000 फौज गिरफ्तार करवा दी और फिर डॉक्टर अब्दुल करीम खान को उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। ये सारे के सारे मुजरिम मौलवी हज़रात हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग हैं। फिर डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले जिन मौलवियों ने किया, मैं वो सारे मुजरिम बेनकाब करके आपको दिखाना चाहता हूं। इससे बढ़ के फिर आसिया मलूना को रिहा करवाने वाले कितने मौलवी थे, सबके नाम आपको लिखवाना चाहता हूं। फिर रेमंड डेवस को रिहा करने के लिए कौन कौन हम में से शामिल था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। किस किस ने कहा कि जो जहाज रेमंड डेवस को लेने आए वो डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी को कतल बिठा कर न लाए, सिर्फ रेमंड डेवस को यहां से रिहा करके वहां पहुंचा दिया जाए। ये मुजरिम आपके हवाले करना चाहता हूं। और फिर खत्म नबूवत पर डाका मारने के लिए किस किस ने ये जुर्म किया है वो भी आपके सामने बेनकाब करना चाहता हूं। कौन कौन मौलवी थे, कौन कौन तहरीक लब्बैक के लोग थे, तहरीक लब्बैक के अफराद कौन थे, ये सारे आपके हवाले करना चाहता हूं। और फिर यह भी बताना चाहता हूं कि ये सारे के सारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के
अच्छा लोग मुजरिम हैं जिन्होंने कश्मीर का सौदा आलमी कुफर के साथ किया। ऐसे लोगों को यहां इस चौक में तख्तादार पर लटकाया जाए। मैं बताता हूं, आप मेरे मुझसे वादा करें, वादा मुआफ गवाह मुझे बना दे। मैं सारे अफराद की जिन लोगों ने कश्मीर का सौदा किया है, जिस कश्मीर की तस्वीरें देखकर बंदा अंदर से साबित नहीं रह सकता, जिस कश्मीर की रोती बेटियों की तस्वीरें देखकर बंदा अंदर से हिल जाता है, उन हालात की तस्वीर भी बंदा नहीं देख सकता। कम से कम उसके अंदर गैरत का मादा हो, ईमान का जर्रा हो, तो वो कश्मीर को जलता नहीं देख सकता, कश्मीर की लुटतीस्तों को देख नहीं सकता। तो ऐसे मुजरिम जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया, वो सारे के सारे मौलवी, सारे के सारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं और हुकूमत पाकिस्तान से यह मुतालबा करता हूं कि ऐसे मुजरिमों को सरेआम फैसल चौक में असेंबली हाल के सामने कम से कम तख्तादार पर लटका दिया जाए ताकि जुर्म आगे बढ़ ना सके। ये सारे जुर्म हमने किए हैं। यहां आकर अमेरिका वाले 60-60 हजार डॉलर मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के लिए देते हैं। हम कोटबाग लखपत जेल में थे, उस वक्त यह खबर छाया हुई थी कि वहां के जिम्मेदार लोगों ने 60,000 डॉलर मुल्तान के मज़ारात के लिए 60,000 डॉलर दिए हैं। वो लोग जो डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी को 200 रुपए का दुपट्टा लेकर नहीं दे सकते, वो 60,000 डॉलर मुल्क पाकिस्तान में मज़ारात को कैसे दे सकते हैं? आखिर इसके अंदर कोई ना कोई तो बात है ना। और अब मुल्क पाकिस्तान में जिन्होंने इतने जुर्म किए, वो एक और जुर्म भी कर रहे हैं। इन्हें पकड़ो, इनको सजा दी जाए, इनका मुआफ़ा किया जाए। आप क्यों खामोश हैं? और फिर हर वो शख्स जो ये मुतालबा कर रहा है कि सफीर को पाकिस्तान से निकाला जाए, फ्रांस का सफीर डायरेक्ट गुस्ताख रसूल नहीं, हालांकि गुस्ताख रसूल वो कार्टूनिस्ट है जिसने डायरेक्ट सरकारी इमारत पर गुस्ताखी की, और फिर उसकी हमायत करने वाला सदर का फ्रांस वो डायरेक्ट गुस्ताख रसूल है। मुतालबा तो यह होना चाहिए सी कि जनाब गौरी छटो, शाहीन छटो, जिमें बाबा जी के नाम के एटम बम बाहर कटो, तो फ्रांस के सदर का सर कलम करो, उस कार्टूनिस्ट गुस्ताख रसूल का सर कलम करो। यह तो बिल्कुल छोटा जहा मुतालबा है। वो सफीर जो मुल्क पाकिस्तान फ्रांस का रह रहे हैं, कम अज कम अपने गयूर होने का सबूत पेश करते हुए मुल्क पाकिस्तान से फ्रांस के सफीर को निकालो, वरना जो मुआहदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुआ था, उस मुआहदे के को वफा करने के इफा के लिए, उस मुआहदे को पूरा करने के लिए तहरीक लब्बैक का हर कारकुन हुजूर की इज्जत और नामूस का हर मुहाफिज मैदान अमल में आके अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जब आप मुझे वादा मुआफ गवाह बना लेंगे तो वो भी फिर मैं बेनकाब करूंगा। बेनज़ीर को किस किस मौलवी ने शहीद किया है, किसने कत्ल किया है, ज़िया को किसने तख्तादार पर लटकाया है, इसके ये सारे मुजरिम कौन है? इल्ज़ाम हम पे देते हो कि मौलवियों ने ये कर दिया है, तहरीक लब्बैक ने ये कर दिया है। तहरीक लब्बैक ने तो पूरी कायनात में बसने वाले मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया है, और इसकी दलील मीनार पाकिस्तान में कायदे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वो अजीम जनाजा है जो पूरे आलमी इस्लाम को भी और पूरे आलमी कुफर को भी एक पैगाम दे रहा है। इंशाअल्लाह हम अपने कायद की क़यादत में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हाल में तैयार हैं। कुर्बानियाँ देंगे, देते रहेंगे, जब तक दम में जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इंशाअल्लाह हम हुज़ूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देते रहेंगे। पहले भी दिया है, अब भी दे रहे हैं,
और इंशाल्लाह जब तक सांस में दम बाकी है, हम हुजूर की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पहरा देंगे। और कश्मीरी भाइयों के लिए हमारे दिल आज भी धड़क रहे हैं और हमें वो पैगाम अब भी याद है, उसको मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा था कि अगर आप कश्मीर लेना चाहते हैं तो सबसे आगे मेरी व्हील चेयर रख दें। तहरीक लब्बैक के लोग साथ होंगे और आप हमारे पीछे पीछे आए, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। अभी मुझसे पहले दोस्त ये ऐलान कर चुके हैं कि आप हमें इजाज़त दें, हम अपने कायद की क़यादत में आज भी कश्मीर आज़ाद कराने के लिए तैयार हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।